प्रत्येक वर्ष की तरह सरस्वती पूजा का आयोजन हम लोगों ने इस वर्ष भी किया है। परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन हम अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन सरस्वती माँ की पूजा, आराधना हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि जिस पैमाने पर हम हर वर्ष किया करते थे, इस वर्ष नहीं कर पा रहे हैं। कारण पूरा विश्व जानता है। फिर भी हमारे बच्चों में जो उत्साह है अपनी इस पूजा के प्रति, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के भविष्य की। हम लोगों ने जो इस विद्यालय को प्रारंभ किया था, उसके पीछे हमारा विद्यालय कहीं और पहले चलता था, लेकिन अब अपने प्रांगण में आ गया है। और हम लोगों ने जिस भावना के साथ इस विद्यालय को चलाया है, वह यह है कि हम इस तरह की शिक्षा पद्धति दें, इस तरह का शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चों का संस्कार जीवित रहे, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने। यह हमारी कामना है। यह निश्चित है कि आज के समय में अंग्रेजी विद्यालयों का, कॉन्वेंट का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है और लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, जिसका असर पश्चिमी सभ्यताओं का भी उस पर दिख रहा है। मेरे मन में यह बात आई कि हम एक ऐसे विद्यालय की कल्पना करें, एक ऐसा विद्यालय चलाएं जहां अंग्रेजी को छोड़े नहीं, क्योंकि वह एक लिंक लैंग्वेज है, पूरे विश्व को जोड़ता है। अंग्रेजी तो रहे ही, लेकिन हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उस पर कोई आँच ना आए। हमारे बच्चे उसके साथ भी उतने ही जुड़े रहें या उससे ज़्यादा जुड़े, ताकि हमारा एक जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो हमारे बच्चों में दिखे। सर, स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए भी कोटा होता है क्या? इस तरह से इस स्कूल में भी है व्यवस्था? ऐसा है कि हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं। हम इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ भी रखे हैं कि ऐसे बच्चे, करीब 12-13 बच्चे हैं, बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, फिर भी 12-13 बच्चे ऐसे हैं या शायद ज़्यादा होंगे जिनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। हम लोग यह भी ध्यान में रखते हैं और यह भी हम लोग करते हैं कि हमारे विद्यालय का एक बच्चा जो पूरे विद्यालय में सबसे अच्छा माना जाता है, उसको हम पूरे वर्ष का फीस नहीं लेते हैं, उसको एक स्कॉलरशिप की तरह हम इसे देते हैं, ताकि उसके मन में यह प्रतिभा और आगे बढ़े और यह इससे प्रेरणा मिले हमारे दूसरों बच्चों को कि प्रति वर्ष हम लोग कम से कम एक बच्चे को यह देते ही हैं स्कॉलरशिप के रूप में, फ्री एजुकेशन। क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, उसको इस तरह का सपोर्ट मिले कि वह और आगे बढ़े और उससे प्रेरित होकर हमारे दूसरे बच्चे भी, उनमें भी एक कंपटीशन का भाव आए और वो भी आगे बढ़े। ऐसा हम लोग करते हैं। मैं डॉक्टर रमाशंकर मिश्र, पटना विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विभाग के, पटना विश्वविद्यालय साइंस कॉलेज कैंपस में जो सांख्यिकी विभाग है, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने पटना विश्वविद्यालय 1972 में ज्वाइन किया था और 43.5 वर्ष तक मैंने पटना विश्वविद्यालय को अपनी सेवा दी है। और जो कल्पना मेरे दिमाग में थी, यह भी ऊपर साइंस कॉलेज में से ही हुआ था और हमने इस तरह का विद्यालय चलाया ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। और चूँकि मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरी पत्नी भी शिक्षिका थी, मेरे बच्चे भी इसी प्रोफेशन में हैं, हम चाहते हैं कि समाज को जितना हम दे सकते हैं और यही दे भी सकते हैं।